कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बायसरन में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगाम में मंगलवार को हुए ख़तरनाक आतंकवादी हमले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम आतंकी हमले की पूरी कहानी 26 लोगों की हत्या का मास्टरमाइंड कौन, ये 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ा हमला है। इस कायराना हमले में 17 लोग घायल भी हुए हैं। ये हमला कब और कहां कैसे हुआ, इन सवालों का जवाब जानते हैं। आतंकियों ने पर्यटक से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। पहलगाम की बायसरन घाटी में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कम से कम 26 लोगों को मार डाला। इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे जो अपने परिवारों के साथ मिनी स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाले बायसरन घूमने आए थे। क्यों चुना ये वक्त? 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला खालिद है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बायसरन घाटी के घास के मैदान में आतंकी घुस आए। इन आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे टट्टू की सवारी कर रहे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। पहलगाम आतंकी हमले से 2 महीने पहले सैफुल्ला खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था। यहाँ उसे पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद ज़रीन खट्टक ने जिहादी भाषण देने के लिए वहां बुलाया था। बताया जा रहा है सैफुल्ला खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि सेना उसका फूलों से स्वागत करती है। पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। आतंकी देवदार के घने जंगलों के रास्ते आए थे। ये माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते आए और फिर कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के बायसरन पहुंचे। बायसरन में हुए आतंकी हमले में अब तक 6 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हमलावरों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। इनमें शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। 2 अन्य के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले ये हमला इस बात का दबाव बनाने वाला है कश्मीर में श्रद्धालु सुरक्षित नहीं हैं। बायसरन जैसे आकर्षक पर्यटन स्थल पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ आतंकियों का हमला इस बात का संदेश देना है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ समान नहीं है। आतंकियों ने हमले के लिए यही वक्त क्यों चुना? बायसरन घाटी में पर्यटकों पर हमले के लिए आतंकियों ने जो समय चुना वो पाकिस्तान की नापाक सोच को दर्शाता है। रक्षा विशेषज्ञ हमले के समय को उस एजेंडे को बढ़ावा देना मान रहे हैं जिसे 2019 के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने दफना दिया था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। वेंस के दौरे के बीच ये आतंकी हमला हुआ है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े अमेरिकी नेता के दौरे के दौरान पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकत की है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर को अपनी दुखती रग बताते हुए कहा था, हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। हमारे धर्म अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। भारत ने मुनीर के बयान पर कड़ी
प्रतिक्रिया दी थी। इस आतंकी हमले में मारे गए 26 मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक थे। इनमें हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उत्तर प्रदेश के कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी, पुरुलिया जिले के मनीष मूलतः बिहार के रहने वाले थे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बिटन अधिकारी, कोलकाता के ही समीर गुहा, कर्नाटक के बेंगलुरु के भरत भूषण, शिवमोगा के कारोबारी मंजुनाथ राव, गुजरात के हिम्मत भाई, प्रशांत कुमार, बलेश्वर, मनीष राजदान, रामचंद्रम, भावनगर के समित और यतीश परमार, बोटल अतकेरी और संजय लखन, महाराष्ट्र के दिलीप जयराम देसाई, अतुल श्रीकांत मोने और सूरत के शलिंद कालापिया, अनंतनाग के सैयद हुसैन शाह शामिल हैं। किस राज्य से कितने मृतक? इस आतंकी हमले में कुछ 26 लोग मारे गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 6 लोग महाराष्ट्र से हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से 3-3, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल और उड़ीसा से 1-1 और एक नेपाल नागरिक की जान गई है। हमले में 17 लोग घायल हैं। घायलों में 5 लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के 2-2, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और नेपाल का 1 शख्स